बहुत पुरानी बात है। एक राज्य था, वैदूर्यगढ़। वहां एक राजा राज करता था। राजा की एक खास बात थी, वह जानवरों, पक्षियों और कीड़ों तक की भाषा समझ सकता था। एक दिन दोपहर के समय राजा भोजन कर रहे थे। उनकी थाली से चावल के कुछ दाने नीचे गिर गए। उन दानों को खाने के लिए दो चींटियां आपस में लड़ने लगीं। एक चींटी काली थी, दूसरी भूरी। भूरी चींटी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा की थाली के पास आने की? तुम नीची जात की हो। काली चींटी ने शांति से कहा, बहन, जात से पेट नहीं भरता, चलो बांटकर खा लेते हैं। भूरी चींटी गुस्से में बोली, मैं ऊंची जात की हूं, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। इतना कहकर उसने काली चींटी को धक्का दे दिया। काली चींटी दूर जा गिरी। राजा यह सब देख रहे थे। वे जोर से हंस पड़े। राजा की रानी पास ही बैठी थी। उन्हें यह हंसी अजीब लगी। रानी ने पूछा, आप ऐसे अचानक क्यों हंसे? राजा बोले, कुछ नहीं, बस एक बात याद आ गई। लेकिन रानी का मन नहीं माना। वह खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई। उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। राजा बहुत परेशान हो गए, क्योंकि राजा को याद था जब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया था तो कहा था, अगर तुमने यह रहस्य किसी को बताया तो पत्थर बन जाओगे। अब राजा दुविधा में थे। अगर सच बताते तो पत्थर बन जाते, अगर सच न बताते तो रानी मर सकती थी। आखिर राजा ने सोचा, मैंने प्रेम किया है, अगर उसकी कीमत मेरी जान है तो मंजूर है। शाम को राजा रानी के कमरे में गए। रानी रो रो कर कमजोर हो चुकी थी। भूख और प्यास से उनकी हालत खराब थी। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। कमरा शांत था, बस दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। राजा फिर बोले, महारानी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। फिर थोड़ा रुक कर बोले, प्रेम किसी की जान नहीं लेता, वह तो जीवन देता है और त्याग करना सिखाता है। अगर मैं अपनी जान बचाकर भी चला जाऊं तो बताइए, इस दुनिया के किस कोने में मुझे सुकून मिलेगा? इसलिए मैंने फैसला किया है, कल सुबह सरयू नदी के किनारे मैं आपको वह बात बताऊंगा जिसकी वजह से भोजन करते समय मेरी हंसी छूट गई थी। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जैसे ही मैं वह रहस्य बताऊंगा मैं पत्थर बन जाऊंगा। यह सुनकर महारानी खुश हो गई। उन्हें लगा कि आखिर राजा उनकी बात मान ही गए। महारानी बोली, आप पत्थर बने या मिट्टी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस सच जानना है और अभी जानना है। राजा हल्की मुस्कान के साथ बोले, ठीक है महारानी, कल सुबह सरयू तट पर सारी प्रजा के सामने मैं यह रहस्य खोलूंगा। फिर राजा ने कहा, अब कुछ खा लीजिए, आज की रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात है, इसके बाद ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों से मुझे भोजन कराएं। महारानी को भी काफी देर से भूख लगी थी। वे बिना देर किए तैयार हो गईं। रात गहरी हो रही थी और आने वाली सुबह किसी बड़े सच को अपने साथ ला रही थी। पर राजा का मन भारी था और महारानी का मन बेचैन। क्या वे सच में एक दूसरे से प्रेम करते थे? यह कहना अब कठिन था। जो महारानी कभी राजा के साथ बैठकर जन्म जन्म साथ रहने की बातें करती थीं, आज उन्हें राजा के जीवन की कोई परवाह नहीं थी। आज राजा की जिंदगी की आखिरी रात थी। वे चाहते थे कि इस थोड़े से समय में ज्यादा से ज्यादा अपनी रानी के साथ रहें, लेकिन महारानी थीं कि बस सुबह होने का इंतजार कर रही थीं। आखिर सुबह हो गई। राजा रोज की तरह नींद से उठे, अपने घर के देवता को प्रणाम किया, फिर महारानी का हाथ पकड़कर सरिता नदी के किनारे चल पड़े। राजा के मंत्री ने पहले ही लोगों को वहां इकट्ठा होने को कह दिया था। हजारों लोग नदी के किनारे जमा थे। महारानी बार बार कह रही थी, इतनी भीड़ क्यों बुला ली? सच बताने के लिए इतना दिखावा जरूरी था क्या? तभी राजा की नजर नदी के किनारे दौड़ते हुए एक बकरी और उसके बकरे पर पड़ी। बकरी तेज बहते पानी के साथ साथ दौड़ रही थी। वह बकरे से बोली, देखो ना, पानी में कितना सुंदर सेब बह रहा है, जाओ उसे मेरे लिए ले आओ। राजा चुपचाप यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी बात छुपी थी। देखो ना, बकरी बोली, पानी में कितना सुंदर सेब बह रहा है, तुम मेरे लिए ले आओ। बकरा रुक गया। वह बोला, तू मुझे भी उस राजा जैसा मूर्ख समझती है क्या, जो अपनी रानी की एक बेकार जिद के कारण
आज पत्थर बनने जा रहा है। राजा के पत्थर बनते ही कुछ ही दिनों में रानी किसी और राजा से शादी कर लेगी और अपना राज संभाल लेगी। और राजा, वह यहां नदी के किनारे सदियों तक पत्थर बनकर पड़ा रहेगा। और तू भी तो यही करेगी, मेरे मरते ही किसी और बकरे को ढूंढ लेगी। अब राजा सब समझ चुका था। उसने रानी को अपने पास बुलाया और शांत आवाज में कहा, महारानी, आपको रहस्य जानने का बहुत शौक है ना? आइए, आज मैं आपको वह रहस्य बता ही देता हूं। रानी खुशी खुशी दौड़ती हुई राजा के पास आई और बोली, जल्दी बताइए, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। राजा ने उसे देखा। अब उनके चेहरे पर प्रेम नहीं था, बस सच्चाई थी। राजा बोले, क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं कि मेरी मौत का बोझ तुम्हारे हिस्से आएगा? क्या तुमने कभी सोचा कि इसका जवाब तुम्हें कभी ऊपर भी देना पड़ सकता है? फिर राजा ने सब लोगों के सामने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी रानी को सबके सामने त्याग दिया। राजा बोले, जिस प्रेम में सिर्फ चाहत हो लेकिन सामने वाले की जान की कीमत ना हो, वह प्रेम नहीं होता। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, जिद भी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन उस दिन नदी किनारे बोले गए एक बकरे के शब्दों ने राजा की आंखें खोल दी। राजा समझ चुके थे कि वे प्रेम के नाम पर खुद को मिटाने जा रहे थे। और यह कथा सिर्फ पुराने समय की नहीं है, यह आज के समाज पर भी पूरी तरह सही बैठती है। सवाल बस इतना है, क्या आज भी ईश्वर किसी साधारण जीव का रूप लेकर किसी इंसान की आंखें खोलने आते हैं, या फिर हम सुनते ही नहीं? यही सबसे बड़ा सवाल है।